कई साथी बहुत गर्म हो। पुलिस वालों से कोई झगड़ा अपने को नहीं मोल लेना। हमें मीडिया वाले चाहे जिस मर्जी चैनल से हों, हमें उनको जगह देनी है। वो अपना काम करेंगे, अगर झूठ बोलेंगे तो उसको हम सच बना लेंगे, अपने आप उसका मुकाबला कर लेंगे। सड़क पे हमें किसी से पंगा नहीं लेना है, शांति से चलना है। 100 बातों की एक बात कि हम दिल्ली जीतने नहीं आए हैं, दिल्ली का दिल जीतने। सिद्धांत क्या था? 26 जनवरी को ही करेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे और हमारे वाहन यानी कि ट्रैक्टर लेके घुसेंगे। ये सब हो रहा है। 24 घंटे बचे हैं, एक्चुअली 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। देश की ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड में सिर्फ 24 घंटे से कम बचे हैं। सबके मन में एक्साइटमेंट है, और जब एक्साइटमेंट होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, छोटे मोटे विवाद भी हो जाते हैं और कई सवाल रहते हैं। तो मैं अगले बस 5-7 मिनट में आपको कुछ सूचनाएं दूंगा ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सकें। वो सब सूचना जो आपके मन में काम आए, जो आपके मन में सवाल होंगे, उनका फटाफट जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसे शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग एक ही रास्ते पे हों, सब लोग एक साथ इस शानदार परेड को अंजाम दे सकें और उसके आखिर में देश में सिर्फ एक सवाल हो कि मोदी जी अब तो मान लो किसानों की बात। सवाल सबसे पहला कंफ्यूजन कई लोगों के मन में है कि जी कितनी जगह से परेड हो रही है, एक परेड हो रही है, अलग अलग परेड हो रही है, कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। आज अखबारों ने कुछ परेड का नक्शा छाप दिया है, जिसका नक्शा नहीं छपा लोग पूछ रहे हैं अच्छा फिर वहां परेड ही नहीं होगी क्या? तो आपको मैं पक्का जवाब बता दूं, आधिकारिक ऑफिशियल एज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जैसा कि कहते हैं, 9 जगह से परेड हो। आपने ठीक सुना, 9 जगह से। 9 जगह हमारे धरने हैं दिल्ली के आसपास, उन 9 जगहों से कल सुबह परेड होगी। जहां मैं खड़ा हूं सिंगू बॉर्डर, वहां तो होगी ही। टिकरी बॉर्डर, ये दोनों बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल। यहाँ मतलब एक तरह से बाढ़ है जिसको किसी तरह से एक नदी के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर, ये भी दिल्ली के उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर पे है। चिल्ला बॉर्डर और धांसा बॉर्डर, ये सब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा या यूपी के दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। तो ये तो हो गए 5। इसके अलावा 4 हैं जो कि हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे हैं, बाहर के बॉर्डर पे। तो कौन कौन? एक शाहजहांपुर में परेड होगी। अखबार में नहीं छपा था तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया है। शाहजहांपुर से सीधे NH-48 के ऊपर जाते हुए परेड होगी, मानेसर तक जाके वापस आएगी। उसके साथ जो साथी मसानी ब्रिज बराज के ऊपर खड़े हैं वो भी चलेंगे, और मेवात में, नुहू में जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, सुनेहड़ा बॉर्डर, वहां से उन साथियों ने फैसला किया कि वो मेवात के अंदर एक परेड करेंगे, और फिर पलवल बॉर्डर। तो 9 जगह से कल सुबह परेड होगी। असली बात ये कि जो हमने फैसला किया था, जो किसानों का बड़ा फैसला था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन परेड होगी, परेड शांतिपूर्वक तरीके से होगी और उसमें किसी किस्म का व्यवधान नहीं होगा। तो पहली बात ये, 100 बातों की एक बात। दूसरा, कुछ विवाद चल रहे हैं। उस विवाद के बारे में आपको कुछ बता दूं। कुछ विवाद चल रहे हैं, उसके बारे में बता दूं। थोड़ा सा शोर हो रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है तो कोने को, ये सब कुछ चलता है भाई, आंदोलन है, कोई टीवी स्टूडियो थोड़ी है जहां हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि जी जो मांगा था वो रिंग रोड तो नहीं मिला, और कोई वीडियो इशू कर रहे हैं कि हम तो रिंग रोड ही जाएंगे। देखिए भाई, हर ऐसे आंदोलन में आपको सिद्धांत और तफसील, डिटेल्स में फर्क करना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या है और उसके बाद डिटेल्स। सिद्धांत पे कायम रहें, डिटेल्स पे कॉम्प्रोमाइज करें, ये समझदारी की बात होती है। तो हमारा सिद्धांत क्या था? 26 जनवरी को ही करेंगे, दिल्ली के अंदर घुसेंगे और हमारे वाहन यानी कि ट्रैक्टर लेके घुसेंगे। ये सब हो रहा है। रिंग रोड पे क्यों नहीं हो रहा? पहली बात तो ये कि वो आउटर रिंग रोड 47 किलोमीटर की है, और हमारे पास अब जिस तरह का रेस्पॉन्स है वो 47 किलोमीटर छोड़िए 250 किलोमीटर में नहीं समा रहा है। इसलिए हमने एक रिंग की बजाय ये 9 छोटे छोटे रिंग बना लिए। तब भी हमें डर लग रहा है कि इसके अंदर भी लोग नहीं समाएंगे, और हर रिंग कोई 100 किलोमीटर का है, कोई 125 किलोमीटर का है, उसके बावजूद भी उसमें समाएंगे या नहीं समाएंगे हमें पता नहीं लग रहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट था कि ये जो रिंग रोड है उन्हें चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है, कोई मेडिकल क्राइसिस हो जाता है, किसी तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, हमारी तरफ से नहीं किसी और की तरफ से हो जाता है, तो रेस्क्यू, रिलीफ और इवैक्यूएशन के लिए उन्हें एक बड़ी सड़क खाली चाहिए थी। इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। इसके बारे में विवाद का कोई फायदा नहीं। मैं दोस्तों से कहूंगा भाई, जब असली चीज हो रही है इस वक्त, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है, किसान अपने ट्रैक्टर लेके देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस पे गण की आवाज तंत्र को सुनाने जा रहे हैं। बस बाकी सब छोटी बातें हैं, भूल जाइए। इतिहास में किसी को याद नहीं रहेगा ये रोड, वो रोड, इतना रूट, उतना रूट। बस हो जाए, ये आवाज पहुंचे, ये सबसे महत्वपूर्ण।
तो 100 बातों की एक बात, कई साथी बहुत गर्म होते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ गुस्सा बहुत अच्छी चीज है क्योंकि गुस्से में एनर्जी होती है, लेकिन एक होता है गर्म गुस्सा और एक होता है ठंडा गुस्सा। ये गर्म गुस्सा है ना, धुआं बन के उड़ जाता है, किसी को याद नहीं रहता, जोर जोर से बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे, हवा में उड़ जाता है। ठंडा गुस्सा जो होता है वो इतिहास की धार को बोलता है। तो अपने ऊर्जावान युवा साथियों को मैं कहूंगा गुस्सा रखिए, गुस्से को ठंडा गुस्सा। तीसरी बात, कई सवाल कई साथियों के मन में है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं परेड की तैयारी कर रहा हूं, कैसे जाऊं, हम सब जा रहे हैं, फैमिली के लोग भी आ रहे हैं, क्या करना है। 2-4 सिंपल बातें मैं बताऊंगा, बाकी एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है जिसको दोबारा हम फेसबुक पे डालेंगे। पहली सिंपल बात, आप परेड में शामिल हो रहे हैं ना, एक मिस्ड कॉल कर दीजिए। ये नंबर आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर को देख लीजिए आप, और इस नंबर पे आप दोबारा देख लेना, नंबर आ रहा है 8448385556 844-838-5556। ये मिस्ड कॉल नंबर है, इस पे एक मिस्ड कॉल डाल दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन के लिंक्स आ जाएंगे जिसके आधार पे आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट कर सकें। नंबर 1। नंबर 2, जैसा हमने कल भी कहा, खास तौर पे अगर आप टिकरी और शिंगू बॉर्डर से आ रहे हैं, ट्रॉली मत लाएं, क्योंकि पहले ही इतना बड़ा परेड हो गया है, ट्रॉली होते ही हमारी लेंथ 3 गुना बढ़ जाएगी। ट्रॉली को पीछे छोड़ के आइए, कहीं सिक्योर जगह पे रख के आइए, ट्रॉली मत लाइए। अपने साथ 24 घंटे खाने पीने का अरेंजमेंट करके आइए, क्योंकि कहीं जाम में फंस गए तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। बारिश नहीं होगी कल, लेकिन ठंड अच्छी है, तो ठंड का इंतजाम करके आइए। कहीं जाम में फंस गए, रात को भी टिकना पड़ गया कुछ जगहों पे, तो इसलिए ठंड का इंतजाम अपने साथ करके लाइएगा। किसी तरह का हथियार तो आप लाएंगे ही नहीं, पर हथियार जैसी दिखती भी कोई चीज हो उसको भी नहीं लाना भाई। कोई लाठी नहीं लानी, कोई जेली नहीं लानी, ऐसी कोई चीज नहीं लानी जिससे किसी को महसूस हो, शंका भी हो कि भाई किसान कोई हथियार लेके चल रहा है। अपने साथ सारा अरेंजमेंट करते हुए हम चलेंगे। और परेड के अंदर अनुशासन, शांति और अनुशासन, उससे हमने लड़ाई अब तक जीती है और ये लड़ाई आगे भी जीतेंगे। हमारे पास शांति और अनुशासन हमारे लिए सबसे बड़े बड़े वो हैं, सबसे बड़े बड़े औजार हैं, हथियार हैं। उन्हीं हथियारों के सारे हम चलेंगे। कल हमने कई बातें कही थी, पूरा ध्यान रखना है, महिलाओं को पूरा सम्मान, पुलिस वालों से कोई झगड़ा अपने को नहीं मोल लेना। हमें मीडिया वाले चाहे जिस मर्जी चैनल से हों, हमें उनको जगह देनी है, वो अपना काम करेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो उसको हम सच बना लेंगे, अपने आप उसका मुकाबला कर लेंगे। सड़क पे हमें किसी से पंगा नहीं लेना है, शांति से चलना है। 100 बातों की एक बात कि हम दिल्ली जीतने नहीं आए हैं, दिल्ली का दिल जीतने आए हैं। तो कंफ्यूजन, विवाद, सवाल सब हो गए, लेकिन आपके मन में अभी भी बहुत सवाल होंगे, कल भी कई सवाल आएंगे। उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर हम यहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन पे बात करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसलिए फोन मत करना कि जी मैं चेक कर रहा था आपकी हेल्पलाइन काम कर रही है। नहीं, कल से हमारे को कई ऐसे फोन आ रहे हैं, ये मत कीजिए, बहुत टाइम वेस्ट होता है लोगों का। हेल्पलाइन नंबर है 7428384230। ये हमारा हेल्पलाइन है, इसमें दसियों लोग हैं, 15-20 लोग बैठे हुए हैं इस हेल्पलाइन पे। आपके जो जेन्युइन सवाल हैं, सिर्फ जो जेन्युइन सवाल हैं, कोई परेशानी है, आप कोई सूचना लेना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं, उसके लिए हेल्पलाइन है। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो बताइए, कहीं पे कोई ब्रेकडाउन हुआ है उसके बारे में बताइए, कोई सवाल हो उसके बारे में पूछिए। मीडिया के लिए अलग कॉन्टेक्ट पॉइंट दिए गए हैं, मीडिया को इस हेल्पलाइन पे आने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमारे अलग साथी होंगे। हम सब मिलकर इस परेड को सफल बनाएंगे। हम सब जो घर पे भी बैठे हैं, कल एक हैशटैग आपके लिए सुबह रिलीज किया जाएगा इसी फेसबुक के ऊपर। उस हैशटैग को फॉलो करके दिन भर आपको ट्वीट करना है, इंस्टाग्राम पे डालना है, फेसबुक पे डालना है। दिन भर यूट्यूब के ऊपर, मेरी फेसबुक के ऊपर कवरेज आता रहेगा। कोई गलत खबर आएगी चेक करने के लिए इस फेसबुक पे चेक कर लीजिएगा, और जो संयुक्त एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक और ये चल रहे हैं वहां पे चेक कर लीजिएगा, सब पे आपको सूचना मिलेगी। कल हम इतिहास रचना चाह रहे हैं, हमारे हाथों से ऐसा कुछ काम ना हो जो इस इतिहास पे धब्बा डाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मुलाकात होती है। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले